तरफ से लोग आ रहे हैं, दीवार तोड़ के निकल जाते हैं। अभिजीत सर और दया सर की फोन की लोकेशन एक साथ ही पता है। कहाँ पर है, जल्दी बताओ। दोनों इस वक्त कोरल स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें, हम दोनों ने चोरी की है। इस समय हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। रुक जाओ अभिजीत, दया, तुम लोगों ने सिर्फ चोरी नहीं, खून भी किया है। खून? हाँ खून। तुम दोनों को चोरी और खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। सर अभी आप हमें जाने दीजिए, हम आपको सब बाद में बता देंगे। कहीं नहीं जाओगे तुम। नहीं सर, हमें जाना ही होगा। आप जो ठीक समझे आप कीजिए सर। रुक जाओ दया। सॉरी सर। किसने गोली चलाई? सचिन, फ्रेडी, देखो जरा। अभिजीत, दया! क्या हुआ? कौन है वहां पे? अरे अरे कौन है आप लोग? इस तरह से मेरे घर में क्यों आ रहे हैं? अरे ये क्या जबरदस्ती है? देखिए डॉक्टर साहब, हम लोग सीआईडी से हैं और एक इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। प्लीज, इन्हें गोली लगी है, हमारी मदद कीजिए। राहुल, राहुल क्या हुआ? हाँ, कौन है? कौन है ये लोग? सीआईडी ऑफिसर। लेकिन पुलिस से तो आप लोग चोर नजर आ रहे हैं। राहुल ये गुंडे हैं। ये सीआईडी नहीं हो सकते। तुम प्लीज पुलिस को फोन करो। एक मिनट, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। आप तो ऐसे बात करिए जैसे हम आप पे हमला करने वाले हैं। आपको दिख नहीं रहा एक आदमी घायल है? देखिए हमारा विश्वास कीजिए, हम लोग सीआईडी से हैं। हम लोग एक मिशन पे निकले हुए हैं, इसलिए हम आपको कुछ बता नहीं सकते। प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। मैं अभी करती हूँ आपकी मदद। मैं पुलिस को अभी कॉल करती हूँ। सुनिए, ठहरो दीपा, ये सच कह रहे हैं, ये सीआईडी वाले हैं। इनके बैचेस देखो। राहुल प्लीज बात को समझो। एक बड़ी खबर, अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि सीआईडी टीम के दो सबसे जाबाज ऑफिसर्स अभिजीत और दया खुद कानून के गुनहगार बने हुए हैं। दोनों पर शहर के बीचों बीच स्थित एक बंगलों में घुसकर चोरी करने का संगीन आरोप लगाया गया है। कल तक जिस सीआईडी के ये दोनों ऑफिसर्स एक अहम हिस्सा हुआ करते थे, आज वही सीआईडी टीम जगह जगह छापे मार के इन दोनों को तलाश रही है। पूरा देश इस खबर से हक्का बक्का है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये खबर एक कोरी अफवाह है। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो तभी पता चलेगा जब इन दोनों ऑफिसर्स को पकड़ा जाएगा। तब तक देखते रहिए जबरदस्त खबरें। ललन, जल्दी से मेडिकल किट लेके आओ। जी साहब, अभी लाए। राहुल क्या कर रहे हो तुम? मैं देखता हूँ। अच्छा हुआ आप लोग मेरे घर आए। दरअसल मैं एक डॉक्टर हूँ। गोली मैंने निकाल दी है, अब खतरे की कोई बात नहीं। मैं एक पेन किलर दे देता हूँ, आप लोग आराम कीजिए। मैं आप दोनों के लिए कपड़ों का इंतजाम करता हूँ। अभी डॉक्टर, सर
24 घंटों में से 5 घंटे तो हो गए। और पूरे शहर में दया और अभिजीत सर की तलाश जारी है सर। हर कंसर्न डिपार्टमेंट को खबर कर दी, लेकिन अब तक कुछ नहीं पता चला। उस घर के मालिक का पता चला जहां से चोरी हुई? नहीं सर, बंगलों का मालिक और बंगले का रजिस्ट्रेशन दोनों ही नकली है सर। या तो सर बंगला बेनामी है या फिर किसी ने उसके मालिक के ना होने का गलत फायदा उठाया सर पता नहीं दया सर और अभिजीत सर किस मुसीबत में फंसे होंगे। अरे मुसीबत में थे तो बोलना चाहिए था ना, मुंह खोलना चाहिए। मुसीबत में उन पर ना सिर्फ एक आदमी के खून का इल्जाम है बल्कि कीमती चीज चुराने का भी इल्जाम। सर मेरा दिल कहता है सर, दोनों गलत हो ही नहीं सकते। गलत नहीं तो फिर भागे क्यों? हाँ क्यों भागे हो बताओ? और फिर किसी भी चितौरे को मैं क्या जवाब दूंगा? सर जो आदमी मरा था मोबाइल कंपनी से उसके मोबाइल की डिटेल मिल गई। अविक कुमार, बिहानी चौक। पता लगाना पड़ेगा क्या संबंध था इस अविक कुमार का दया और अभिजीत के साथ। राहुल कुछ समझते तो है नहीं। होंगे वो लोग सीआईडी वाले, लेकिन है तो भागे हुए ना। और वो भी चोरी करके। और अगर इन दोनों ने हमें मार डाला तो देख, आई हैव टू इन्फॉर्म ब्यूरो। हेलो सीआईडी ब्यूरो। हेलो हाय सर, मैं जुहू वर्सोवा लिंक रोड से मोहिनी कॉलोनी से बात कर रही हूँ। सर मेरा नाम दीपिका है। ऑफिसर दया और अभिजीत जो चोरी करके भागे थे वो इस वक्त मेरे घर में छुपे हुए हैं। ओह अच्छा, आपने तो बहुत बहादुरी का काम किया कि आपने हमें फोन करके बता दिया। इनफैक्ट हमें इन दोनों की तलाश थी। बहुत डेंजरस लोग हैं ये। इन्होंने अब तक कुछ किया तो नहीं? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। सर प्लीज आप लोग जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। प्लीज कम फास्ट। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम अभी आते हैं वहाँ पर। आप अपना एड्रेस बताइए। मोहिनी कॉलोनी, जुहू वर्सोवा लिंक रोड, बंगलो नंबर 503। 503 ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम अभी आते हैं। लेकिन जब तक वहाँ पहुँच नहीं जाते आप उन्हें जरा उलझाए रखिए। ओके? जी सर, ओके। बेचारी, उसे क्या पता कि अभिजीत और दया को एसीपी प्रद्युम्न नहीं हम लेने आए। कमाल का आइडिया था ना इस जैमर का। सीआईडी ब्यूरो के बाहर लगा दिया और एक भी कॉल उन तक नहीं पहुंचा। सारे कॉल्स हमारे पास डायरेक्ट हो गए। मेरा बॉस चुराया ना उन लोगों ने, मेरी बेशकीमती चीज चुराई। धनराज के माल पे हाथ साफ करने वाले इतनी आसानी से नहीं बचेंगे। सर मैंने उन दोनों को बॉक्स चुरा के भागते हुए देखा था। मैंने उन पे गोली भी चलाई थी। अगर मेरा माल मुझे वापस नहीं मिला ना तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, समझे? बस टेंशन नहीं लेने का, अपन दोनों पकड़ लेना भाई, अपन माल वापस ले लेंगे। गाड़ी निकाल। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। अरे ये तो मेरा फर्ज था। थैंक्स लॉट। आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चाय नाश्ता करके जाइएगा। हाँ लल्लन, दाल में कुछ काला है। पहले भगा रही थी, अभी रोक रही है। जी मैम साहब। सब लोगों के लिए कुछ नाश्ते के लिए लेके आओ। ठीक है मैम साहब। आप लोग अभी तक खड़े, अब लाइए बैग मुझे दे दीजिए। रहने दीजिए। मैडम सीआईडी से हम लोग बिना कारण के तो हवा भी रुख नहीं बदलती। आपका मूड कैसे बदल गया है? वो क्या किया आपने? क्या किया है? मैंने सीआईडी ब्यूरो में कॉल कर दिया। वो लोग आते ही होंगे। कहा था ना आपसे, किसी को फोन नहीं करना।
ये सब क्या हो गया? ये लोग तो मर गए। गोलियों से भून दिया गया इन्हें। जल्दी निकलो यहाँ से, क्योंकि आसपास लोग भी रहते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो बिना मतलब इनके खून का इल्जाम हमारे सर पर आ जाएगा। बहुत दूर नहीं गए होंगे वो लोग। चलो ढूंढते उन्हें, आओ। सचिन, अभिजीत के घर पे तो कुछ नहीं मिला। हो सकता है दोनों भी दया के घर में आए होंगे, कहीं तो भाग कर गए होंगे। अभिजीत को गोली भी लगी है। सर मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, दया और अभिजीत सर ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकते। चुप रहो फ्रेडी, जो कुछ भी हुआ तुम्हारे आंखों के सामने हुआ, समझे? गलत काम नहीं कर सकते। अगर सही काम किया तो फिर सामने आकर बताते क्यों नहीं? मुंह छुपाकर भागे क्यों जा रहे हैं? एक तो 24 घंटों में से 7 घंटे खत्म हो चुके हैं। सर घर तो बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है, और जैसी लोगों की हालत है ऐसा लगता नहीं कि अभिजीत सर या दया सर आए होंगे यहाँ पे। सर अगर हमें यहाँ कुछ मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। कम से कम पता तो चलेगा वो लोग ऐसा कर क्यों रहे। सब ठीक है, घर को अच्छी तरह से ढूंढो, देखो कुछ मिलता है क्या। पहले जाओ। सोचा ही नहीं। हाँ सर। ये देखो, है कौन ये लोग, और फिर इस हालत में ये फोटोग्राफ्स दया के पास कहां से? सर इनके बारे में तो अभिजीत सर और दया सर ने पहले कुछ बताया नहीं। सर हो सकता है इन लोगों की जान को खतरा हो। जो भी हो पूर्वी, लेकिन इन लोगों की वजह से ही दया और अभिजीत हमसे आंख में चोली खेल रहे, दूर भागे जा रहे हमसे। पता लगाना पड़ेगा ये लोग है कौन और कहां पर है। दीपिका जी, ये लोग सीआईडी से नहीं थे। आपने पक्का सीआईडी ब्यूरो में ही कॉल किया था? हाँ। आई एम सॉरी ऑफिसर। और इस वक्त सिर्फ इतना जान लीजिए कि बहुत सारी लोगों की जान खतरे में है। उसका फोन आने वाला था बॉक्स पहुंचाने के लिए, अभी तक फोन आया नहीं। ये सारे फोटोग्राफ स्कैन करो और हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज हैं सब में भेज दो। 9 घंटे तो हो चुके हैं, अभिजीत और दया तो और भी फंसे होंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है इन लोगों की वजह से ही हो रहा है। इनके लिए ही अभिजीत और दया ने चोरी की, अभिजीत ने गोली खाई। हेलो, हाँ, क्या मैं निरंजन जी की पत्नी से बात कर सकती हूँ? क्या आप मिसेस प्रतिभा के घर से बोल रहे हैं? क्या वापस नहीं आए? निर्वाण बैंक मैनेजर है, सुबह 9 बजे। सर ये सारे लोग मुंबई के टाउन एरिया में रहते हैं। और सर सारे लोग निर्वाण बैंक के कोलाबा ब्रांच में काम करते हैं। क्या? और सबके सब गायब हो गए? हाँ सर। सर इनके रिश्तेदारों का कहना है कि ये सारे लोग बैंक के कॉन्ट्रैक्ट बस में ऑफिस जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बस में? हाँ सर, और सभी 8 से 9:30 बजे के बीच बस पकड़ते थे। माय गॉड, तो
क्या ये सारे के सारे लोग बस के साथ गायब हो गए? सचिन, काम करो, निर्वाण बैंक के मैनेजर को फोन करो, बुला लो उसे जल्दी। हाँ, कहाँ गायब हुए होंगे? फोटो को देख के तो लगता है कि किसी जंगल में घुस गए ये लोग। ये देखो, बस भी खड़ी है इनकी, उसके सामने फोटो खींचा गया है। जरूर लोगों की वजह से दया और अभिजीत से चोरी करवाई गई है और इस अविक का खून का इल्जाम भी उन पर डाला गया है। सर, ये बैंक मैनेजर और उसके साथ एक ऑफिसर ब्यूरो पहुंच रहे हैं सर। ठीक है सर, हम निर्वाण बैंक से, कुछ पता चला हमारे एम्प्लॉइज का? अब चिंता हो रही है आप लोगों को? 9 घंटे बीत चुके हैं और अब पूछने को आया। सर, हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारे एम्प्लॉयज के साथ ऐसा कुछ हुआ है। 21वें स्टॉप के बाद से ही बस अचानक कहीं गायब हो गई। जब बस बैंक नहीं पहुंची तो हमें चिंता होने लगी। हमने उन लोगों को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई। सर, हमें लगा कि शायद उन्हीं में से किसी का फोन आएगा। वाह रे वाह, आपके 15 स्टाफ मेंबर्स 9 घंटे हो चुके पहुंचे नहीं और आप उनके फोन का इंतजार कर रहे थे। वाह। कहां ये 21वां स्टॉप? सर, आंगनवाड़ी और चोकरी रोड के बीच में है सर। सचिन, पता लगाओ इस 21वीं स्टॉप के बाद में ये बस कहां कहां से गुजरी है। फोन नहीं आता है, तब तक देखते हैं बॉक्स में है क्या। पर इस पे तो कोड लॉक है, बिना कोड के खुलेगा नहीं है यार। जिन नंबर पे कोड होगा उसको तो उसने टच किया होगा, तो फिंगरप्रिंट्स तो मिल जाएंगे। बैटरी लग गई। 4 नंबर तो दिख रहे हैं, और कॉम्बिनेशन क्या है कैसे पता चलेगा? कॉम्बिनेशन टेस्ट करना पड़ेगा। ट्राई मारते हैं कॉम्बिनेशन पे। क्या नंबर लगा रखा है इसने? क्या बात है। खाली तो कुछ भी नहीं। खाली बॉक्स के चक्कर में 15 लोगों को किडनैप किया उसने। अब ये तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। शायद उसी का है वीडियो कॉल। हेलो, क्या बात है, फिल्म के हीरो लग रहा है सीआईडी वाले। देखो तो हम भी कम थोड़े हैं। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया मैं खजूरा। ये बस को अगवा किया है, अब इसमें बैठे हुए यात्री गणों के दर्शन कर लो। बुरी तरह डरे हो। देख लिया कि मैं क्या कह रहा हूं? मतलब आ रहा है समझ में? आ रहा है? देखना चाहते हो मैं क्या कर सकता हूं? अब जल्दी से बताओ कि चोरी की है या नहीं। Where is the box? बॉक्स किधर है? बॉक्स मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन एक भी पैसेंजर को कुछ हुआ ना। धमकी? 15 लोग हैं विलन के कब्जे में, फिर भी हीरोपंती से बाज नहीं आ रहे हो। क्लाइमेक्स अभी देखना चाहते हो? ये बस जहां जा रही है तो कुछ भी कर लो, पता नहीं लगा पाओगे, डूबते रह जाओगे। इसीलिए अपना दिमाग यहां लगाने के बजाय जो कहा जा रहा है वो करो, वरना मैं क्या कर सकता हूं देखना चाहोगे? जा 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 जा।
देख लिया है? या और दिखाऊं 3-4 लोगों की लाशें और गिराऊं, तब समझोगे। देखो किसी को कुछ मत करना है, हम लोग तुम्हारा बॉक्स लेके आते हैं। बताओ कहाँ पे आना है? 1 घंटे के अंदर इमली वाली घाटी के पीछे। एक बार ये खजूरा हाथ लग गया ना, जिंदगी भर पछताएगा सीआईडी से पंगा क्यों लिया। अभिजीत, मैंने अपने घर पे जो लिफाफा रखा था एसीपी साहब के लिए, वो तो अभी तक उन्हें मिल गया होगा। फिर तो हमारी असलियत के बारे में पता चल गया होगा। चलो निकलते हैं, अब भी 14 जिंदगियां खतरे में हैं। सर, अब तक तो इस घने जंगल की हजारों तस्वीरें देख चुके हैं, लेकिन बस तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। ऐसा भी हो सकता है कि बस जंगल में हुई ना? ऐसा हो ही नहीं सकता फ्रेडी। इस जंगल के अंदर 6 एग्जिट पॉइंट्स हैं और सारे एग्जिट पॉइंट्स पर हमने पहरा लगा के रखा है। एक मिनट ये देखा, कहीं से तो धुआं आ रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो और देखो कौन सा इलाका है। ड्रोन से जो फोटो मिला था ना, वो इसी जंगल का, इसी इलाके का है। हाँ सर, वो धुआं भी यहीं कहीं से आ रहा था। लगता है सर वो आग पे किडनैपर्स ने लगाई है। देखते हैं, आई जाओ। सबको बुला लो। सर इस तरफ आ जाइए। ये क्या? बस के अंदर के लोग कहां गए? कोई भी नहीं। हाँ सर, सबके सब अचानक कहाँ गायब हो गए? वही तो। मर चुका। 1 मिनट, वहां कौन बैठा है? जाओ जाओ जरा देखो, जाओ। चलो ये तो डमी। सर, हमें चकमा दे के भाग गए। पता चल गया था उनको कि हम लोग पहुंचने वाले हैं, तो सभी बंदूकों को लेकर खिसक गए। तो देखते हैं कहां तक और कब तक भागेंगे ये लोग, देखेंगे। किसी ने मुझसे ज्यादा चालाक आदमी देखा है क्या? देखा है क्या? नहीं देखा ना? देखोगे भी नहीं। निकाल लाया ना तुम सबको सीआईडी की नाक के नीचे से। तालियां बजा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
मार दो इसको। अभी हम लोग को मारने का ऑर्डर नहीं आया। इसका मतलब ये कि उनके ऊपर भी कोई और है जो इनसे ये सब काम कर पा। अरे उस आदमी को इसलिए मारा था ताकि दया और अभिजीत को हम बता सकें कि हम लोग ऐसे नहीं है, खतरनाक लोग हैं। बॉस ने तो बल्कि बताया ही नहीं करना क्या आगे। तू एक काम कर, इसको पकड़, मैं दया और अभिजीत से मिलके आता हूँ। ध्यान रख इन सबका। उसने 1 घंटा कहा था हमसे और तब से हम ये बॉक्स लेकर उसका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। मन तो करता है कि उसे देखते गोली मार दो। उसकी शक्ल देखी थी ना तुमने, कैसे नमूना जैसे दिखता था। जब तक उन बस वालों को नहीं देख लेते हैं तब तक कुछ कर नहीं सकते यार। वो इन लोग किडनैपर्स की फोटो है ना अपने पास, एसीपी साहब के पास भेज दो, पता तो चले कौन लोग हैं, डिटेल्स निकालने वो लोग। दुख रहा है क्या? नहीं नहीं, उस डॉक्टर ने ऐसी तगड़ी पेन किलर खिलाई है ना, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या बात है, वाह। सीआईडी वाले वक्त से पहले हैं? बंदा कहाँ है? जहां रखा है सुरक्षित रखा है। ला। नहीं, पहले बंधकों को दिखाओ, उसके बाद बॉक्स मिलेगा। मंजूर है, तलाशी ले लो जरा। ये सीआईडी वाले हो, निहत्था तो करना ही पड़ेगा। ये चलो फोटोग्राफ तो भेज दिए सर। हाँ, अगर दया और अभिजीत सर की जान को खतरा है तो फिर उन 15 लोगों की जान को भी खतरा है सर। सर, हाँ सर हमारे डेटाबेस में इन किडनैपर्स की डिटेल्स मिल गई। क्या है? सर बहुत ही चौंकाने वाली। सर इनके प्रोफाइल से पता चला है कि इनमें से जो खजुरा है ये अमरोली की जेल में जेब काटने के मामूली अपराध में बंद था, और ये बकराला ये किसी दूसरे प्रदेश में 500 रुपए की अफीम खरीदने के इल्जाम में पकड़ा गया था। कमाल है सर, ये क्रिमिनल्स छोटी छोटी चोरियां करके सीधे बस हाईजैक और सीआईडी के गले तक पहुंच गए। और ये लड़की? सर लड़की का नाम शीबा है। सर ये भी एक मामूली अपराधी है। इसने किडनैपिंग की कोशिश की थी पर डर के मारे खुद ही पुलिस के पास जाके रोने लगी। है ना बड़ी अजीब बात। तीन लोग देश के अलग अलग कोने से आते हैं। तीन लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं। तीन लोग जिन्होंने आज तक एक मक्खी तक नहीं मारी। तीन लोग, एक जेब कतरा, एक 500 रुपए का अफीम खरीदने वाला और एक लड़की जो एक मामूली सी मुजरिम। तीनों के तीनों मुंबई में आते एक बस को हाईजैक करते हैं और तो दया और अभिजीत को उसमें उलझा भी देते हैं। है ना बड़ी अजीब बात। गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर आपके कहने का मतलब है कि ये जो बस हाईजैकिंग है वो वाकई में बस हाईजैकिंग नहीं है, मामला कुछ और ही है। ये ड्रामा है सर। ड्रामा है सचिन, ड्रामा है। और इस सारे ड्रामे के पीछे कोई एक है जिसके इरादे भी उतने ही खतरनाक हैं। इसीलिए तो उन्होंने बस हाईजैक किया और फिर दया और अभिजीत को उलझा दिया। पहले बस में जाके खुद देखता हूं मैं। अगर एक भी लाश मिली या कुछ भी अंदर गड़बड़ हुआ ना तो ये डील कैंसिल। अरे क्या कोई चालाकी नहीं है? कोई चालाकी किया? सबकी लाशें बिछा दूंगा मैं। अरे नहीं यार, वो पैर फिसल गया था। चलो लो। इन्हें जो चाहिए दे दो। अब मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, मुझे घर जाना है। मेरे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। ये तुम नहीं, ये भी नहीं, मैं डिसाइड करूंगा।
कि तुम जिंदा रहोगी या नहीं। क्या हो रहा है? चल नीचे। क्या बहुत शाणे बन रहे थे हैं? अब बोल, क्यों किया ये सब है? और क्या था उस बॉक्स में? सर मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि वो बॉक्स में क्या था। किसी ने हमको कॉल किया था ऊपर से कि वो बॉक्स ले आओ। किसने कहा था? वो मेरे को मालूम नहीं है। कोई तो बहुत बड़ा उचक्का है, अविक नाम का। चल फोन दे। हैं? अबे फोन दे। फोन दे। हेलो सर। हाँ ये केस सॉल्व हो गया सर। हाईजैकर्स पकड़े गए हैं। एक आदमी मारा गया है, बाकी सब सुरक्षित है। सर ये सब अविक ने करवाया है। अविक ने? लेकिन वो तो मर चुका और उसके खून का इल्जाम तुम्हारे और अभिजीत के सिर के ऊपर है। क्या? अविक का खून हो गया? मतलब ये सब अविक नहीं तो इसके पीछे भी कोई और है? कौन वो आदमी ये सब जो करवा रहा है? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। दया और अभिजीत मेरे बॉक्स लेकर भाग गए। सर अगर एसीपी साहब ने दया और अभिजीत को पकड़ लिया है तो हम इन दोनों से बॉक्स के बारे में पूछ सकते हैं। अगर मैंने कोई चीज इतनी संभाल के अंदर रखी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि कानूनन वो चीज मैं अपने पास नहीं रख सकता। अब क्या मैं खुद सीआईडी के पास जाऊं और अपने आप को गिरफ्तार करवा लूं? सीआईडी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। लो हम लोग ही आ गए तुम्हारे पास। क्या था उस बॉक्स में धनराज जी? पहले बहुत एक्शन हो चुका है और उसके ऊपर गन निकाल कर मुद्दे पे आओ। ये अविक कैसे जानते थे? अविक को क्यों मारा? इससे क्या संबंध था अविक का? अरे सर मैं किसी अविक वविक को नहीं जानता सर। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अभिजीत और दया ने मेरे दोनों बॉक्स चुराए। दूसरा तो खोल के देखा होगा ना आप लोगों ने। दूसरा बॉक्स? अरे लेकिन हमने तो एक ही बॉक्स उठाया था यहां से। झूठ सर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। आप आइए मेरे साथ आइए, मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये पहला वॉल्ट जहां पहला बॉक्स था और ये दूसरा वॉल्ट जिसमें दूसरा बॉक्स था, दोनों गायब। अरे देखो, ये अंदर वाले बॉक्स के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। हमने सिर्फ सामने से बॉक्स उठाया था, समझे? अरे वो तो मैंने चोरों को झांसा देने के लिए रखा था सर। अब असली बॉक्स तो उसके अंदर था एंड आई एम श्योर इन्होंने ही लिया। क्या था उस बॉक्स में? सर मेरे आदमियों ने अपनी आंखों से इन्हें बॉक्स चुरा के यहां से भागते हुए देखा है। इन पर गोली भी चलाई। क्या था उस बॉक्स में? सर वो उसमें 100 साल पुराना बेशकीमती नक्शा था किसी सीक्रेट जगह का। इतने सालों से मैंने उसे संभाल के रखा था। इसका फुटेज तो होगा ना? सीसीटीवी का फुटेज होगा या नहीं? दिखाओ। सर ये देखिए क्या कहा था मैंने। बॉक्स इन दोनों ने चुराया।
ये कौन है? कटोरी डमटा। तो ये है इस सब के पीछे। सर, इस कटोरी ने अभी का इस्तेमाल किया वो हाईजैक के ड्रामे के लिए, और हमें मजबूर किया बॉक्स चुराने के लिए। और अभी कोई मार दिया ताकि बाद में वो किसी को कुछ बता ना पाए। तो सर चोरी का इल्जाम लगा आप लोगों पर, और जैकपॉट लेके निकल गया ये कटोरी डमटा। अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया इसने हमारा, खुद के फायदे के लिए। और इस सारी फसद की जड़ तुम हो धनराज। सब ठीक है? जी सर। इसमें सर ऐसा बॉम्ब प्लान किया है कि सिर्फ ये उड़ेगा और इसके अंदर का सामान बिल्कुल नहीं। कोड नहीं तो क्या हुआ, बक्सा तो खुलेगा। उड़ाओ इसे। बात है कटोरी, यहां तक तो पहुंच गए तुम सीआईडी की मदद से। अब इसका बाकी का हिस्सा और आगे का सफर भी मैं सीआईडी को इस्तेमाल करके ही पूरा करूंगा। ओ भाई, जान दे भाई, मैंने जान दे, तेरा आगे हाथ जोड़े दो, मन और मेरे छोड़ने जान दे। छोड़ मैंने, छोड़ छोड़। तुमने हमारे भाई भतीजों को क्यों पकड़ रखा है? छोड़ दे, इन्होंने कुछ ना करा। छोड़ दे इन्होंने, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ू तू। अरे बेटे ने जा दूं, यूं तो ना हो सके। अरे देख भाई, ये थारा बेटा हमारा काम ना करेगा तो तू तो गया। बलबीर, छोड़ मेरे पापू और बुआ ने। पावड़ी बूझ सब पोया, जो चीखने चिल्लाने थे कुछ ना होगा। अब भी समय है, हमारी बात मान जा, वरना तन्ने सैंपल दिखाऊं क्या? हाँ? बलबीर, छोड़ मेरे पापू ने। छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, अरे बापू ने छोड़ देंगे। थोड़ा सब्र कर ले, हाँ? सब्र कर ले, ये बात तो एक ही कान गया है। अगर अपने बापू ने जिंदा देखना चाहे है, तुम्हारा एक छोटा सा काम करते, तो ही छोटा सा काम। सीआईडी इंस्पेक्टर दया ने मार दे, मार दे, मार दे। अब दया की तबीयत कैसी है? खतरे से बाहर है, गोली छूकर निकल गई। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सिर में चोट लगने से दिमाग के एक हिस्से में सूजन है।
सूजन तो खैर दवाइयों से ठीक हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि दया का व्यवहार कभी कभी आप सबको चौंका दे। चौंका? अरे दया, अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम? अभी अंदर जाओ, आराम करो ना। कहां चले आए? ये गोली किसने मारी तुम्हें? पता नहीं जी, कि मैं भी याद नहीं। बस यो बैरा से मार के भाग गया। डॉक्टर साहब, ये दया ऐसे ऐसे क्यों बातें कर रहा है? देखिए, ऐसे केसेस में अक्सर पेशेंट अपनी असली आइडेंटिटी भूलकर किसी और की तरह बर्ताव करते हैं। देखो दया, जब तुम ठीक हो जाओगे तब ड्यूटी पर आना, तब तक आराम करो। मैं तो कभी ठीक हूं, मरने की होगा। डॉक्टर साहब, ये दया इस हालत में काम करेगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को हो सकती है उसकी बातें सुनकर। नहीं नहीं, वो तो खैर इतना झेला है तो ये भी झेलेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। कितनी प्यारी भाषा बोल रहे हैं ना सर। के भाई, सब ठीक से दया भाई? सब ठीक से। अभिजीत, ठीक कर रही से बहना, मैंने हाथ ना लगा। सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? प्लीज मुझे बहन मत बुलाइए। मन में माफ कर दे बहना, इसी बात ना कर। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, पाप है मेरे लिए सोचना भी। श्रेया, सब ठीक है, सब ठीक है। वो डॉक्टर ने बताया दिमाग पे थोड़ी चोट लगी है, सूजन आ गई, इसलिए अपनी पर्सनालिटी भूल गए हैं और अलग भाषा में बात कर रहा है। वो सब घबराने की बात नहीं। हेलो, क्या? शन्नो, शन्नो, तुम और तुम्हारा पार्टनर कहीं से भाग रहे थे ना? क्यों भाग रहे थे? तुम बाइक से गिर गए, फिर भी तुम्हारे साथी ने तुम्हें उठाया नहीं। कुछ तो बड़ा क्राइम किया है तुम लोगों ने, तभी तो छोड़ के भाग गया तुमको वो। हमने कुछ नहीं किया है। तेज गाड़ी चलाना कोई जुर्म है? तो फिर वे लोग रुके क्यों ना? श्रेया, सर, तुम्हारा सैंडल है? छी, इतनी गंदी सैंडल मेरी नहीं है। नहीं, तुम्हारी ही है वो तो। नहीं है। ये वाली सैंडल मेरी है। ठीक है, पहन लो। शन्नो, ये तुम्हारा सैंडल था कहां पर? वो रोड पे भागते हुए गिर गई थी। तो क्या रोड पर खून था? खून? नहीं तो। तो फिर खून कैसे आ गया तुम्हारे सैंडल के नीचे? ये सैंडल मेरी नहीं है। अरे, अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि ये सैंडल तुम्हारा है, अब कह रही हो नहीं? पता है ये सैंडल हमें कहां पर मिला? क्राइम सीन पर, नई गली। याद है नई गली, जहां पर तुम चारों ने मिलकर खून किया और वहां से भाग निकले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही हुआ है, तुम चारों ने उसका खून किया और जब तुम लोग वहां से भाग रहे थे तो तुम्हारी सैंडल पे उस आदमी का खून लग गया और ये सब हुआ है नई गली में। नई गली में गई नहीं थी, खून सैंडल पे तभी लगा था जब मैं उस दिन उस घर में गई थी। घड़ी गोल गोल घूम ली छोरी, अब साची साची बता उस डेड बॉडी के बारे में।
वो 4 दिन पहले मैं चोरी के इरादे से उस घर में गई थी। लगता है खूनी ने लाश गायब कर दी। 4 दिन पहले खून हुआ है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर खूनी ने लाश को गायब किया है तो फिर उसने खून साफ क्यों नहीं किया? ये शन्नों की चप्पल के निशान है यहाँ पे, और सर यहाँ पे ये जूतों के निशान शायद खूनी के हो सकते हैं। जूतों के निशान देखकर तो लगता है कि खूनी कोई लंबा चौड़ा आदमी था। लंबा चौड़ा तो है सर, पर खूनी नहीं है। क्या मतलब? ये देखिए। दया, क्या ये दया है? ऐसी गैर जिम्मेदार हरकत? तुम खून पर से चलकर गए? भूल गए तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो? गलती हो गई, माफ कर दो मन्ना। तो तुम्हारे ग्लव्स कहाँ? सॉरी, भूल गया। इसलिए मैंने इसे आराम करने के लिए कहा था। ओ ना जी, मैं फिट हूँ। इस केस की छानबीन मैं करूंगा, इन्वेस्टिगेशन। आप तो छोड़िए। तुमने उस आदमी की शक्ल देखी थी? नहीं सर, अंधेरा था, मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई सर, तो मैं बहुत डर गई थी। अच्छा, वो लाश कैसे पड़ी थी? मतलब किधर था सर, पैर किधर थे? सर, उसका सर इस तरफ, पैर इस तरफ थे। तुम उस खूनी से टकराई और लाश के ऊपर गिरी यहाँ पर, और खूनी कहाँ गिरा? सर, वो सर इस तरफ से। उसने तुम पे गोली चलाई थी ना, तो गोली किधर से चली थी? तुम कहाँ खड़ी थी? तो मैं इस तरफ थी। जब गोली उधर से चली होगी तो इसका मतलब छोरी सच बोली लागे। और क्या देखा तुमने? सब गिरने से पहले जब मैं उसे टकराई तो एक मेटल गिरने की आवाज सुनाई दी थी। शायद खूनी की जेब में कुछ चाबी या सिगरेट लाइटर जैसी कोई चीज हो, उसी की आवाज आई होगी सर। तो फिर अभिजीत, अगर खूनी वहां पर गिरा था तो वो चीज भी वहीं कहीं होनी चाहिए। देखो जरा। सब पूरा घर छान मार लिया, खून के निशान और कहीं नहीं है। माय गॉड, ये बदबू कैसी? क्या है? इसके बीच में से आ रही है सर। ये क्या है सर? ये कुछ चमड़ी जैसे लगता है, और वो भी इंसान की चमड़ी।
सर कोई शरीर से चमड़ी क्यों अलग करेगा? वही तो, इसका मतलब है कुछ तो खास है इस चमड़ी के टुकड़े में जो इतना संभाल के रखा था। सर, ये उस घर के मालिक है जहां से हमें लाश मिली है। इनका कहना है कि इन्होंने वो घर भाड़े पे दिया है। कौन थे वो लोग? कुछ बता सकते हो उन लोगों के बारे में? सर मुझे ठीक से पता नहीं सर, मैं सुबह से फोन लगा रहा हूँ लेकिन सर उनका फोन बंद आ रहा है। एक्चुअली सर मुझे लगता है कि उन्होंने अपना फोन नंबर और अपना पता दोनों झूठा लिखा था सर, वो गलत है। देखा, बिना पूछताछ किए गैर लोगों को अपने घर में रहने दिया। सॉरी सर। पूर्वी, इस लड़की को जानते हो? नहीं सर, मैंने इनको कभी नहीं देखा। ठीक है, जा सकते हो। सर, वो क्या है? सुबह में आपको एक बात कहनी थी, सुबह से। थोड़ा डर लग रहा है सर, थोड़ा। बताओ जल्दी। सर वो आपको देखना पड़ेगा सर। क्या बचपन है? नहीं सर, वो देखना पड़ेगा वहां पे है ना। प्लीज फॉलो मी सर। आइए यहाँ पे। ये सर, ये क्या है? सर वही तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या है ये? एक आदमी ये सब कैसे खा सकता है? एक आदमी? किसने खाया है? दया सर, अकेले खा गए सर। दया? इस चमड़ी को ज्यादा देर तक पानी में नहीं रख सकते, खराब हो जाएगी। अगर इसे सुखाना ही था तो पानी में डाला। कुछ परेशानी है? दया गया तो ये भाई साहब आगे परेशान करने के लिए। दया? दया ने क्या किया? पता, इतना लापरवाह इंसान है, जिस चीज को छूता गिरा करके तोड़ देता। आपको पता ही अभी अभी हॉस्पिटल से आया है, थोड़ा हिला हुआ है। हाँ, मैंने भी उससे यही कहा, भाई तेरी तबीयत खराब है, घर जा करके आराम कर। पता है क्या बोला? सर घर तो मुझे वैसे भी जाना ही है नहाने के लिए, क्योंकि अभी अभी मैंने एक लाश को छू दिया। ये कोई बात है? अगर लाश छूने की वजह से नहाना पड़े तो हमको तो हर 2 मिनट में बाथरूम में ही रहना पड़ेगा। इस चमड़ी पर कुछ बना हुआ है। सर ये तो कोई टैटू जैसा लग रहा है। टैटू? अभिजीत, जरूर कोई राज छुपा है इस टैटू में, तभी तो चमड़ी का इतना हिस्सा शरीर से अलग कर दिया है। जो भी राज होगा ना बॉस, सामने आ ही जाएगा थोड़ी देर में। कुछ अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और बारीकी से देखना पड़ेगा। यार तुम्हें देखना बारीकी से, मुझे क्यों बता रहा है? देख रहा हूँ ना यार, चिल्ला क्यों रहे हो? मालूम है मुझे 24 घंटे की तलवार लटकी हुई है, मालूम है। अभिजीत, क्या हुआ अभिजीत? नहीं कुछ नहीं सर। अरे कुछ नहीं कैसे? कुछ तो है, बताओ क्या बात? वही दया के बारे में सोच रहा था सर। ये यहाँ फोरेंसिक में भी हंगामा मचाया उसने। तुम दया से जाके मिलो, देखो कुछ समझ में आता है क्या।
ठीक है, दे आराम करो। जब अच्छा फील करना तो फोन करना। नक्शा? सर, किसी ने इस नक्शे को अपने शरीर पे टैटू किया है? हाँ पूर्वी, और जो भी राज है ना इसी नक्शे में है। और देखो ये कौन सा इलाका है। सर, इस नक्शे में एक्स का निशान दिख रहा है। हाँ फ्रेडी, और जो भी राज है ना उस पूरे इलाके में जहां पर ये एक्स का निशान है वहीं पर है। अभिजीत, क्या पता चला दया? सर घर पे ही है। मैंने दरवाजा खटखटाया था पर दरवाजा खोला नहीं। शायद आराम कर रहा होगा तो मैं चला आया सर। अच्छा चलो ठीक है। सर, हाँ सर ये नक्शा मुंबई के बाहर इस हिस्से से मैच करता है। चलो चलकर देखते हैं है क्या इस एक्स निशान पर। कुछ मिला? चल, लगता है किसने अपनी बंजर जमीन खोदने के लिए ना यहाँ पे नक्शा बना के रखा है। मिट्टी और ये पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं। सर, यहाँ पे कुछ है? क्या है, निकालो जरा संभाल। ये तो सूटकेस जैसा कुछ लग रहा है। हाँ उठा। निकालो निकालो। बाप रे, 50 करोड़! सर, कहां से आया होगा इतना सारा पैसा उनके पास? चोरी किया हुआ पैसा है फ्रेडी, चोरी किया हुआ। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 1 महीने पहले एक हीरे के व्यापारी से 50 करोड़ रुपए लूट लिए गए थे और क्योंकि उसका वो सारा पैसा ब्लैक का था, उसने कोई पुलिस कंप्लेन ही नहीं करवाई। तो उन चारों ने एक जगह किराए पे ली, वहां पे लूट को अंजाम दिया और उसके बाद ये सारे रुपए जमीन में गाड़ दिए। सर, ये 50 करोड़ रुपए किसी ने ऐसे दबा के क्यों रखा था सर? वो तो हम पता लगा ही लेंगे पंकज। पहले 50 करोड़ रुपए हमारे तिजोरी में रख दो। एक बात तो पक्की है कि ये खून इन 50 करोड़ रुपयों के लिए ही हुआ है। बलबीर, मैंने सारा काम कर दिया है। अब तो मेरे बापू ने छोड़ दे, वरना तू तो गया। स्वागत करो इसका।
कमाल कमाल, एकदम से घाट जोश आ गया थारे में। शाबाश, अरे बावड़ी बूझ। पर तू यो क्यों कर भूल गया कि थारा बापू इतनी मारे कब्जे में है। लेके आ रहा उसने। कितने लेके जा रहा है हमने? देख जसवंत, अब यह हरकत जो करी है तुमने, उसके बाद हमने दाव बढ़ा दिया है। अब हम थारे बापू को तो मारेंगे ही, उसके साथ साथ थारी बुआ ने भी मारेंगे। या तो चीटिंग सा जो वादा किया वो कर। मेरे बापू और बुआ मैं जानता। ना 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 ना, देख भाई, सीआईडी ब्यूरो में 50 करोड़ रुपये धरे पड़े हैं और वो पूरे के पूरे 50 करोड़ रुपये तुम्हारे खातिर लेके इधर आ जा, फिर थारे बापू और बुआ ने हम छोड़ देंगे। Damn it! ये कैसे हो सकता है? ब्यूरो के वार्ड में से चोरी कैसे होती है? कैसे होती है चोरी? सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखा? सर, सभी सीसीटीवी कैमरास बंद है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? सर, तो बाहर का कैमरा चालू है सर। क्या देखा उसमें? कौन है वो? सर, आप लोग खुद ही देख लीजिए सर। दया, ये चोरी दया ने की? दया ने चोरी की? बताया उसने हमें। मतलब अब तक ये सब जो कुछ चल रहा है वो नाटक था, हमारा ध्यान भटकाने के लिए। दया, अभिजीत, अभिजीत, तुम दया के घर गए थे उसका हाल अहवाल पूछने, तो दया ने दरवाजा तक नहीं खोला, ऐसा तुमने कुछ कहा? यस सर। नहीं अभिजीत, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सर मैं आपसे भला क्या छुपाऊंगा सर? अभिजीत, तुम छुपा रहे हो मुझसे कुछ। सर मैंने आपसे बोला कि मैं आपसे नहीं झूठ बोल रहा हूं सर। मैं गया था दया के घर में, वो दरवाजा ही नहीं खोला उसने। मैंने खटखटाया, मैंने बेल बजाई, लेकिन उसने नहीं खोला तो मैं क्या करता? मैं चला आया ब्यूरो में। अभिजीत मोर्स कोड में मुझे कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन क्या? माय गॉड, किसी ने ब्यूरो में कैमरा और ट्रांसमीटर लगा दिया है। अच्छा, तो ये बात है। और तुम तीनों ऐसे मुर्दों की तरह क्यों खड़े हो? हाँ? क्या तुम्हें भी लगता है कि ये दया ने नहीं किया? बताओ जल्दी। सर, ये दया सर ने किया सर। हाँ सर, मुझे भी लगता है दया सर ने किया है। नहीं सर, मैं नहीं मानता सर। ये दया ने नहीं किया सर। दया ऐसा कर ही नहीं सकता सर। मैं दया के घर से बाहर वापस आने ही वाला था कि तभी। ठीक है दया, आराम करो। जब अच्छा फील करना तो फोन करना।
माजरा है। दो दया। दया दया, मैं दया सू, मैं दया सू। अब जी दया मैं हूं, ये झूठ बोल रहा है। दया मैं ही हूं, तू मेरी तरह बोल रहा है? हाँ? तुम मेरी तरह बोल रहे हो। ये ड्रामा बंद कर, समझा? ड्रामा तू बंद कर, मैं दया हूं। एक मिनट, तुम में असली दया कौन है और नकली दया कौन है, ये तुम लोग आपस में ही फैसला करो। असली दया कभी किसी निहत्थे पे गोली नहीं चलाएगा। क्या करूं साहब, मैं भी निहत्थे पे गोली नहीं चलाता अगर मेरे बापू की जान खतरे में ना होती। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे पिताजी को? मेरे बापू को बलबीर ने अगवा करके रखा हुआ। भैया धमकी दी कि अगर मैं दया जी को मार के उनकी जगह ना ले लूं तो वे मेरे बापू ने मार देंगे। अरे तो तुम सीधे हमारे पास आते, हम छुड़ा लाते तुम्हारे पिताजी को। अभी भी देर नहीं हुई है, हम उन्हें जरूर छुड़ाएंगे, लेकिन तब तक तुम्हें छुप के रहना होगा। और मैं तेरी जगह लेता हूं। जी साहब, सीआईडी के हर कदम पे उसकी नजर है साहब। सारे सीआईडी ब्यूरो में उसने हर जगह कैमरा लगा रखे हैं। बड़ा मुश्किल है वो उसको चकमा देना। साहब ये बात अपने दौरे रखियो प्लीज साहब। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। बलबीर को बलबीर की भाषा में ही समझाएंगे हम। दया, सर मुझे नहीं लगता ये सब दया सर ने की। ये दया ने किया है पूर्वी, ये सब कुछ दया का किया कराया है। दया ने हमसे गद्दारी की, दया की प्लानिंग है ये सब। मिल गया वो उन लोगों के साथ। अभिजीत, मुझे दया चाहिए, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर। अरे 50 करोड़ रुपये उठा ले। मेरे बापू और बुआ। चल। अरे भाई पिसा आ गया, अब तुम दोनों आ जाओ। चलो। आप लोग ठीक है? जसवंत, तूने हमारी जान बचा ली, थोड़े आया पैसे लेके। सच्ची तूने तो आज जान बना ले, बचा ले। कुछ होया तो नहीं बेटा? ठीक तो सर। मत जल्दी अड्डे से निकलना होगा। जाने की इतनी जल्दी भी क्या है? देख भाई, जाने से पहले हमारा एक आखिरी काम कर जा। भाई जाने से पहले हमारा एक आखिरी काम कर जा, छोटा सा। के काम लारोस ने भाई मैंने चाल रोना था, बंद करो। बल्बीर भाई माफ हो गया था नाटक। भाई माफ। यो छोरा, ये हमारे किसी काम करना है, ये ले खत्म कर दे इसने, मार दे इसने। तन्ने जो बोला मैंने वो काम कर दिया। अभी मैं थारा कोई और काम ना करूं। अरे बावड़ी बूझ, अरे बापू और बुआ ये भी यही है, मारा एक ही सारा और दोनों खत्म, समझा? मार दे इसने। छोड़ दो मैंने गलती हो गई, मैंने छोड़ दो। बलबीर भाई माफ कर दो। नहीं बेटा, ये क्या कर रहा है जसवंत? इनके मारेगा इसने, छोड़ा ना। नहीं बेटा नहीं। बापू तू दूर हट। अगर मैं दया ने मार सकूं तो यो तो उसके सामने बच्चा सा है,
अरे बेटा ना मार, ऐसे क्यों मार रहा बेचारा गरीब आदमी? दोस्त ने क्यों मार रहा था तू? बलबीर, मेरे बापू और बुआ ने जानते हैं, वरना पैंचा उड़ा दूंगा। बावड़े, बंदूक में गोली होगी तब तो मारेगा। मन ने पहले ही पता था तू जसवंत ना है, दया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने जसवंत को मार डाला। हे भगवान, जसवंत ने मार गया भाई। मारो घेर के इसने मारो। मारो घेर के इसने मारो। रुक जाओ। दया, प्रणाम जी, मैं जसवंत हूं। जसवंत, अपने बापू से मिल ले। अरे बापू, तू ठीक सा? अरे मेरा छोरा, तू ठीक तो था ना? अरे मैं ठीक हूँ। मैं तो सुना कि तू सच्चा नहीं मर गया। हे भगवान, तेरी बहुत मेहरबानी, मेरा छोरा बच गया। बापू, तारा आशीर्वाद से चल, चूरमा खाओगे? खाओ। सब ठीक है? हाँ सर, सब ठीक है, लेकिन बलबीर पैसे लेकर भाग गया। रुक जा, तो कित जा रहा सारे रुपए लेके? अरे बावड़ी मत बन, बैग में 50 करोड़ रुपए भरे पड़े हैं, आता बांट लेंगे। तेरी इतनी हिम्मत, मने फद्दू मान रहा, तड़े पड़ पड़। आ रहा हूँ, सबर कर, थम ले, आ रहा हूँ। अरे बड़ी जेम्स बॉन्ड बड़ी फिर रही, मौका देख, सीआईडी वाले कभी भी आ रहे होंगे। गड्डी में बैठ, निकलते हैं। सीआईडी वाले तने फंसेगा भी तू, मरेगा भी तू। सीआईडी वाले मरने को ना जाने। सीआईडी सब जाने हैं बुआ जी, तो तुम भी शामिल हो इसमें, हैं? पैसे उठा लो, चलो चल। बोली, तुम ठीक हो? क्या हुआ? उठो, उठो, आप ठीक हैं? हाँ? पैसे कहाँ गए? उठिए। बैग? बैग कहाँ गया? ये एडी साहब, ये बात तो सच है कि हरपस ने जसवंत ने प्लास्टिक सर्जरी की मदद से कतई दया जिस्सा बढ़ा दिया था ताकि वो हर सीआईडी ब्यूरो में आसानी से घुस सके। इस प्लान के बारे में तो कटोरे को भी पता था जी,
जसवंत की मदद से 50 करोड़ चुराने का प्लान बनाया था। घर में जो लाश मिली वो तुम्हारे साथी धीरज की थी, है ना? जी, वो डेड बॉडी मारे ही आदमी धीरज की थी। हमने तो उसे रुपये गार्डन के लिए कहा था, पर उसने हमने धोखा दे दिया। हम तो कहने लग गया कि वो गार्डन की जगह भूल गया है। फिर हमने भी बहुत दिनों तक गार्डन की जगह ढूंढा, पर कोई फायदा ना हुआ। फिर अचानक एक दिन मारे आदमियों ने धीरज को दारू के ठेके पे न्यू डिंगे मारते हुए सुन लिया कि गार्डन के जगह के नक्शे का टाटू उसने अपने बॉडी पे बना रखा था। इसलिए तुम लोगों ने वो टैटू उसके शरीर से ही निकाल दिया काट के? हाँ, तो क्या करता, बावड़ा थोड़ा ही हूं, काट लिया उसकी बॉडी से। फिर साहब जी, हमारा आदमी वो टाटू वाली चमड़ी लेके निकलने ही वाला था कि अचानक पता नहीं किससे एक छोरी आ गई और टकरा गई उससे। बस जी इसी में वो टाटू वाली चमड़ी कहीं खो गई। और जब लड़की पकड़ी गई तो तुम्हें पता चल गया कि आप सीआईडी वाले केस सॉल्व कर लेंगे और पैसों तक पहुंच जाएंगे, है ना? इसीलिए जसवंत के हाथों दया को मरवाना चाहते थे तुम, ताकि पैसों तक तुम पहले पहुंच जाओ। लेकिन तुम लोगों का प्लान फेल हो गया। कौन है तू? जसवंत। जसवंत? देव, वो वक्त आ गया है। मन ने तारी जगह ब्यूरो में जाना था। लेकिन इस सबसे तुझे क्या फायदा? इससे आगे मैं और कुछ ना जानूं। तू कभी भी मेरी जगह ले ही नहीं सकता, समझा ना? यो बात थारी समझ में नहीं आवे। जो बहुत बड़ा षड्यंत्र से है। बलबीर और कटोरी तारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। मन ने थारे ब्यूरो में जाना ही होगा। मुझे मालूम है इन जैसे लोगों से कैसे निपटना, पर तेरे इस मास्टरमाइंड को चकमा देने के लिए मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी। शायद तेरा दिया हुआ ये घाव कुछ काम जरूर आएगा। मैं तो अपने भाई भतीजे दोनों की कुर्बानी देने को तैयार हो गई थी इन 50 करोड़ की खातिर, पर ये लोग तो मेरे से भी चालाक निकले। जसवंत 50 के 50 करोड़ लेके भाग गया। जसवंत नहीं, कोई और लेके भागा है। हाँ। क्या मिला तुम लोगों को? कुछ भी नहीं। हाँ? ले जाओ इन दोनों को। तो दया बता नहीं सकते थे पहले? सॉरी सर, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। किसी इंसान की जान खतरे में थी और गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। सर, वो लोग हर वक्त मुझ पर नजर रखे हुए थे और मैं इस प्लान का जो मास्टरमाइंड है उसका पर्दाफाश करना चाहता था। वैसे ठीक किया तुमने दया। वैसे अभिजीत, ये दया एक्टिंग अच्छी कर लेता है? पैसा तो मेरे पास आ गया, लेकिन दया की जगह जसवंत को ब्यूरो पहुंचाने का प्लान सीआईडी ने फेल कर दिया। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत महंगी कीमत।